थमो मंगले मुकिठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमस्सन्ति जसधम्मे सयामणु जसधम्मे सयामणु। वीतराग। प्रभु महावीर के चरणों में वंदना। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, सबसे पहले एक भजन। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी और मैं तेरा ही ध्यान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी और मैं तेरा ही ध्यान रहे। नयनों से छवि देखूं तेरी, मेरे सांस सांस तेरा ध्यान रहे। किरणों के साथ रंग मिले तब ही तो भाग्य बने उजले। उजली किरणों के रहूं तले हरदम खिलती मुस्कान रहे। उजली किरणों के रहूं तले हरदम खिलती मुस्कान रही। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी और मैं तेरा ही ध्यान रहे। मेरे स्मरण कोश में सदा बसो, मेरी रसना में सदा रसो। पल ऐसा कोई बीते ना जिसमें तेरा नाम बखान रहे। पल ऐसा कोई बीते ना जिसमें तेरा न बखान रही। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी और मैं तेरा ही ध्यान रहे। पलकें खोलो तेरे सुमिरन से है शयन सुखद प्रभु वंदन से। पलकें खोलो तेरे सुमिरन से है शयन सुखद गुरु वंदन से। उल्लास रहे तेरे स्पंदन से, ऐसे मेरे दिन मान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी और मैं तेरा ही ध्यान रहे। तुम बल हो मुझ में बल भर दो, मेरी मोह
जीवन पथ आसान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी, में तेरा ही ध्यान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी, में तेरा ही ध्यान रहे। बंधुओं, हमारा विषय मिट्टी में सब भुए सो। क्षमा सूत्र क्या, कोर वाक्य, बीज वाक्य, महत्वपूर्ण यह सूत्र, यह मंत्र, यह भावना, यह साधना। मिट्टी में सब भुए सो। पर्युषण पर्व की इस पावन अवसर पर हम इसकी गहराई में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी मित्र की व्यावहारिक परिभाषा। आपने जानी, इसलिए जानी क्योंकि मित्र यह एक शक्ति है, सात्विक साधक तत्व है, सहयोगी और अनुकूल एक वातावरण कहें या सपोर्टिव एनर्जी कहें, जिसका संबंध हमारी हार्मनी के साथ जुड़ा हुआ है। और आपने ये भी जाना कि मैत्री के विविध रूप, उनमें सबसे कठिन सर्वजन मैत्री। भले स्वजन हो, प्रियजन हो, सज्जन हो या सर्वजन हो, ये सब बाहर की जितनी आत्माएं हैं उनके प्रति मैत्री की भावना और मैत्री की परिभाषा आपने जानी। इसलिए जानी कि हर व्यक्ति जो सोचता है, चाहता है, हर व्यक्ति की खोज रहती है कि दुनिया में मेरे सब मित्र ही हो। जहां कहीं भी नजर डालूं मित्र ही मित्र नजर आए। और लोग ये भी सोचते हैं भले शत्रु पक्ष हो, शत्रु राष्ट्र हो, कोई शत्रु व्यक्ति हो, उसको खत्म करने का भी विचार रखते हैं कि उनको सबको खत्म कर दे ताकि मेरा कोई शत्रु रहे ही नहीं। जितने मित्र हैं उन सबको सुरक्षित कर दूं, बाकी सबको उड़ा दूं। ऐसी भावना रखने वाले लोग भी इस धरती पर कम नहीं है। ऐसे लोग भी हमें मिले जो मित्र खोजते हैं, अपनी लाइफ में मित्र बनाना चाहते हैं कि कोई मेरा मित्र बन जाए, लेकिन उनका कोई मित्र भी नहीं बनता। समझी जी, मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है, अब मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं फ्रेंड? उसी की खोज में, उसी की तड़प में व्यक्ति रहता है और एक निराशा में चला जाता है कि मेरा कोई मित्र भी नहीं बन रहा है, मेरा मित्र ही नहीं है। ऐसे लोग भी मिले हैं जिनके जिगरी दोस्त जानी दुश्मन बन गए। जितना धोखा किसी ने किसी शत्रु से नहीं खाया, उतना मित्र से खाया है।
जितने बड़े बड़े विश्वासघात हुए हैं वो मित्रों से हुए हैं। तो ये सारी बाहर की आपकी भावनाएं और बाहरी जगत का ये रूप, इन सब को ध्यान में रखते हुए भगवान महावीर क्या कहते हैं कि जिसको आप मित्र और शत्रु रूप में देख रहे हो, ये मित्र और शत्रु व्यवहारिक भाषा है, व्यवहारिक रूप है। ये सांसारिक अवस्था के मित्र और शत्रु है, सारे संबंध है अच्छे और बुरे। लेकिन थोड़े और गहराई में जाओ तो हे पुरुष, तुम स्वयं मित्र हो। क्या कभी तुमने सोचा कि मित्र जिसको तुम बाहर खोज रहे हो और चेष्टा कर रहे हो, अमुक मेरा मित्र बन जाए, अमुक से मेरा संबंध जुड़ जाए ताकि सारे काम आसान हो जाए, लेकिन महावीर कहते हैं ये सारा भूल भुलैया है। तुम बाहर से मित्र खोजने की तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा प्रयत्न है, उसको विराम दे दो। क्यों इच्छा करते हो तुम बाहर के मित्र खोजने की? क्योंकि रियल मित्र तो तुम स्वयं हो। इसको आप थोड़ा गहराई में जाकर के और एकाग्रता से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम स्वयं मित्र किस रूप में हैं? हमारे खुद के भाव, हमारे शुभ भाव हो या अशुभ भाव, जैसी भी हमारी फीलिंग है, हमारी अंतःकरण की भावनाएं बदलती रहती है। वो सारी भावनाएं उसका जैसा रूप है, यदि शुभ है तो वो मित्र रूप है, यदि उनमें कोई नेगेटिविटी है तो वो अमित्र रूप है। इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं तुम अपनी मित्र शक्ति, वो तुम्हारी मित्र शक्ति है, तुम्हारी भाव शक्ति यानी तुम्हारे शुभ भाव वो तुम्हारी मित्र शक्ति है, अशुभ भाव तुम्हारी शत्रु शक्ति है। तुम अपनी मित्र शक्ति को पहचानो, उसका ही विकास करो, उसी का विस्तार करो। वो मित्र शक्ति बाहर कहीं नहीं है, वो अपने भीतर ही है। उसे एक उदाहरण से समझे। मृग होता है, मृग का ज्ञान सीमित होता है, वो पंचेंद्रिय प्राणी तो जरूर है, लेकिन कुछ कुछ बातें वो समझ नहीं पाता है, जीवन भर नहीं समझ पाता है। इसलिए उसके साथ क्या होता है, वो सोचता है जो सुगंध आ रही है और कहीं से आ रही है, बाहर से आ रही है, वो सुगंध उसे बहुत अच्छी लगती है। उस सुगंध को पाने के लिए वो इधर भागता है, उधर भागता है, भागता ही चला जाता है। इतना भागते भागते थक भी जाता है, लेकिन वो सुगंध उसके खुद के पास में है, वो ये नहीं जानता। इसीलिए वो कहीं थमता नहीं है, रुकता नहीं है, विश्राम नहीं लेता, चला जाता है, दौड़ते दौड़ते उसकी मौत भी हो जाती है। दूसरी घटना उसके साथ एक और जुड़ी हुई है। ऐसे मृग पशु कहीं जहां घने वन होते हैं, डेजर्ट एरिया होते हैं, वहां पर ज्यादा होते हैं। तो दूर दूर से जमीन ऐसी लगती है कि वहां पानी है,
पानी के खोज में वो दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं, लेकिन वहां पानी नहीं होता है, दूर से मात्र पानी का आभास होता है। वो दौड़ते चले जाते हैं, थक जाते हैं, हाथ कुछ लगता नहीं है, पानी मिलता नहीं है, और वो प्यासे हिरण पानी मिले बिना, पाए बिना वो मर जाते हैं। ये ऐसी ही हालत मनुष्य की भी होती है। हम मित्र की खोज में और शत्रु को मिटाने के लिए हम बाहर ही प्रयत्न करते हैं। महावीर हमें जगा रहे हैं कि तुम भीतर खोजो, अपने ऊपर फोकस हो जाओ। फोकस विद इन। तुम आत्मध्यानी बनो, आत्मदर्शी बनो, अंतर्मुखी बनो और अपने प्रति विचार करो, मेरे भाव कैसे हैं, क्यों पल पल में बदल जाते हैं, कितनी शुभ भावना मेरी स्थिर है और कितने अशुभ विचार पल पल में आते रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, मित्र की बात आपने सुनी कि तुम मित्र स्वयं हो, बाहर कहीं से मित्र मत खोजो। ये साधक तत्व, ये आपकी सात्विक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी आपके खुद के भीतर में है, उसको इंप्रूव करो। उसके साथ साथ वो अमित्र की परिभाषा भी देते हैं कि जैसे मित्र आप स्वयं हो, वैसे शत्रु भी बाहर नहीं है। आप स्वयं, आपके भाव स्वयं मित्र और अमित्र है। इस पर गहरा विचार करो। जो कुछ बाहर मित्र अमित्र के रूप में देख रहे हो, वो तो रिफ्लेक्शन है। जो मूल फ्रेम है, शेप है, वो तो भीतर में है। आपकी फीलिंग बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है, बिंब भीतर में है, भावनाओं का बिंब बाहर प्रतिबिंबित होता है। जैसी भावना लंबे समय तक चलती है, वैसा ही उसका रिजल्ट आता है। और वो कोई मित्र के रूप में तुम्हें दिखता है, कोई अमित्र के रूप में दिखता है, वो तुम्हारी भावना ही कारण है उसके पीछे। ये गहरी बात आज नहीं तो कल कभी भी हम सबको समझनी होगी। तो अपा मित्तम मित्तम च, आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही शत्रु है। जो दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई है, वही तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारी भावना अमित्र है, शत्रु है। और शुभ में लगी हुई तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी भावना, वो मित्र है। ये मित्र और अमित्र, ये दो शब्द खुद के साथ जुड़ गए, कैसे समझ में आएंगे आप सबको? कॉमन जनता इसको सरलता से कैसे समझ पाए? उसके लिए एक बड़ा सटीक और दिल को छूने वाला मार्मिक दृष्टांत आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 6ठी-7वीं शताब्दी में एक महान आचार्य हुए हैं, आचार्य हरिभद्र सूरी। उन्होंने अपने जीवन काल में 1444 ग्रंथों की रचना की। शायद उनमें से ही एक होगा, उसका नाम है समरादित्य महाकथा। समरादित्य कहा, समरादित्य महाकथा उन्होंने लिखी और वो
आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उसे समझने के लिए आपके सामने घटना प्रसंग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राजा गुणसेन निवेदन कर रहा है अग्नि शर्मा तापस को कि आपके मांस खमन का पारणा इस बार मेरे घर पर हो तो आपकी बहुत कृपा होगी। अग्नि शर्मा तापस सोच रहा है कि अब गुणसेन वो बचपन का गुणसेन नहीं रहा, अब इनका हृदय बदल गया है। इनका हृदय अब भक्ति और विनय के साथ भर गया है। इसीलिए मुझे इसके रिक्वेस्ट को स्वीकार करना चाहिए। और इसी भावना से अग्नि शर्मा तापस राजा के रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है। पहला पारणा जब मांस खमन का आया, उस दिन वो यथा समय राजमहल में पहुंचते हैं। वहां पर अचानक राजा के सिरों वेदना शुरू हो गई, सिर में भयंकर वेदना आ गई। और किसी राजा की वेदना आती है तो पूरा का पूरा राजमहल उसी में लग जाता है। किसी का ध्यान नहीं गया कि तापस भी कोई यहाँ आए हुए हैं। उनका नियम था कि वो बस एक बार जिस घर में जाते और वहां से अगर लौट जाते तो और कहीं भी उनका पारणा नहीं होता। तो तापस ने सोचा कि इतनी वेदना में सब लगे हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आगे और दूसरा मेरा मांस खमन शुरू हो जाएगा, मैं दूसरा मांस खमन कर लूंगा। आज तो राजा ऐसे ही वेदना में है, ऐसे सहज भाव से समता भाव से वापस लौट गए। दूसरी बार फिर रिक्वेस्ट किया गया। राजा को बड़ा पश्चाताप होता है। दूसरी बार क्या हुआ, अब नियति का योग माने कि दूसरी बार अचानक राज्य पर किसी ने आक्रमण कर लिया। राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ा, जाने के लिए तैयार हुए। और उधर से जब उन्हें स्मृति में आता है कि आज मेरे पारणा के लिए पधारने वाले हैं तापस, इतने तक तो तापस आकर के वापिस चले जाते हैं। उस दिन भी तापस के मन में कोई कुछ भी दूसरी भावना, अन्यथा भावना नहीं आई, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि कोई किसी ने आक्रमण कर लिया है, इसीलिए युद्ध की तैयारी हो रही है। दूसरी बार भी तापस ने पुनः तीसरे मांस खमन के लिए तैयारी कर ली और तीसरा मांस खमन उनका शुरू हो गया। 90 दिन की तपस्या पूरी हो रही है। तीसरी बार पुनः राजा के रिक्वेस्ट पर तापस पारने के लिए जाते हैं। तीसरी बार भी आप देखिए कि परीक्षा होती है तो पूरी होती है। तीसरी बार भी राजमहल में पुत्र रत्न यानी राजा के पुत्र का जन्म हुआ। और जब कोई बधाई घर में आती है, कोई बधाई का प्रसंग आता है तो सब उसी में लग जाते हैं। तीसरी बार भी तापस जब पारने के लिए, गोचरी के लिए आए तो किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं गया। सब खुशियों में झूम रहे थे। उस माहौल को देख करके अब तापस अग्नि शर्मा का मन जो समता में स्थापित था, स्थिर था, वो स्थिरता आज डोल गई है। आज उनके मन में शंका आ गई कि ये राजा गुणसेन जो बचपन का मेरा साथी, बचपन में मुझे इतनी पीड़ा दी और अभी भी वो मुझे पीड़ा देना चाहता है। अभी ये पारने के बहाने मुझे यहाँ बुलाता है और मुझे पारना नहीं करवाता है, आहार नहीं बहराता है। ऐसी भावना उसके भीतर में आ गई। और आप देखिए बंधुओं, कैसे जीवन में मोड़ आता है। वो बचपन का अग्नि शर्मा और गुण शर्मा जो दोनों मित्र थे, लेकिन उस समय गुणसेन ने जितनी भी पीड़ा दी साथियों के साथ मिलकर के, फिर भी अग्नि शर्मा उम्र में छोटा था, बचपन का समय था और बचपन में उसने
पीड़ा जरूर वहन की, सहन की, अनुभूति उसकी बहुत हुई, शोक किया, लेकिन रिटर्न में वापस दुख देने की भावना उसके मन में नहीं जागी, क्योंकि बचपन में बच्चे वर्तमान जीवी होते हैं। वो कोई बात स्टोर करके नहीं रखते हैं और मन में ये ऐसी धारणा नहीं करते हैं कि मैं उनको उसका वापस बदला लूंगा। तो बदले की भावना बचपन में नहीं आई थी, एक तरफा ही एक कुछ हो रहा था। लेकिन अब अवस्था बदल गई है, अब तापस की अवस्था है। लाखों वर्ष बीत गए हैं, उस समय लाखों वर्षों की उम्र हुआ करती थी। तो लाखों वर्षों से वो तापस है, तपस्या कर रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं। और उस समय वो सबसे बड़े तपस्वी हैं, विश्व के सबसे बड़े तपस्वी हैं। लेकिन आप देखिए कि 90 दिन तक समता रही, लेकिन अब समय मन डोल गया है, मन में वैर का भाव जाग गया है, क्रोध के भाव जाग गए हैं और पूरी चेतना में क्रोध व्याप्त हो गया है। और उस क्रोध के क्षणों में तापस ने क्या किया है, अपनी साधना को बेच दिया। जितनी मैंने वर्षों तक साधना की है, उस साधना का मुझे कोई फल मिले, मुझे कोई शक्ति मिले, तो मैं जन्म जन्म तक इस गुणसेन राजा को मारने वाला बनूं। जब जब भी मुझे, जिस जन्म में भी ये इसका मुझे संयोग मिले, तो मैं इसको मारूं। इस प्रकार की भयंकर वैर भावना उसके मन में जाग गई है बंधुओं। पहले भी वेदना हुई थी, लेकिन एक तरफी वेदना थी। उसने शोक तो किया, आर्त ध्यान किया, लेकिन रौद्र ध्यान में वो नहीं गया था। आज उसका आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में बदल गया है। ये पीड़ा रौद्र ध्यान में दूसरे के साथ जुड़ गई है, राजा के साथ जुड़ गई है, और अभी किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। और उस क्रोध अवस्था में ही, आवेश की अवस्था में उसने यावत जीवन अनशन स्वीकार कर लिया है, और पल पल और किसी की स्मृति नहीं, सब कुछ भुला दिया है। अब दिमाग में एक गुणसेन राजा के प्रति ही विचार चल रहा है, विचारों में इतना उत्कृष्ट वैर भाव चल रहा है। और अभी मैं इस घटना को बहुत लंबाना नहीं चाहती, किंतु इधर गुणसेन का इंटेंशन नहीं था उनको पारणा कराने का, लेकिन कभी कभी नियति का योग बनता है, हमारे मन में आ सकता है कि देखिए, तापस को क्रोध आना स्वाभाविक था। ये हम अपने व्यवहारिक स्तर पर ये सोचते हैं कि जब 3 बार ऐसा प्रसंग बना तो क्रोध आना स्वाभाविक ही था, ऐसा हमारे मन में आ सकता है। लेकिन घटना के साथ ये वैर भाव भीतर में जागना, जैसी घटना बाहर घट रही है, घटना से प्रभावित होकर के उन्होंने जो भाव बदले हैं, ये घटना अलग हो जाती है। तो आप यहाँ देखिए कि इससे अब क्या हो रहा है। अपनी खुद की आत्मा, तपस्वी की आत्मा जो मित्र भाव के साथ जुड़ी हुई थी, साधना में लगी हुई थी, वही आत्मा आज उनकी शत्रु भाव में बदल गई है और खुद के लिए शत्रु बन गई है। इसी को समझना है, भाव बदले हैं, इसी बात को समझना है कि कैसे हम गिरते हुए भावों को थाम सकें। यही हमारा पुरुषार्थ होता है, यही हमारा परम पुरुषार्थ होता है, यही हमारी जिंदगी की बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। तो तपस्वी उस परीक्षा में डिग गए हैं और वहां से अपना आयुष्य पूर्ण करके वो विद्युत कुमार देवता बनते हैं। उधर गुणसेन
राजा के मन में पश्चाताप का कोई पार नहीं। जितना वैर भाव उधर, इधर दूसरी आत्मा, उसके भीतर में पश्चाताप। पश्चाताप के भावों से गुणसेन अपने आप को विनम्र बना रहा है, अपने किए हुए पापों को धो रहा है। और देखते ही देखते उनके मन में वैराग्य के अंकुर जागृत हो गए हैं। ऐसे ही कुछ प्रसंग बने हैं। मुनियों का संयोग मिला, आचार्यों का संयोग मिला, और उधर गुणसेन राजा दीक्षित हो जाते हैं। अब मुनि अवस्था में थे। उधर से विद्युत कुमार ने देखा कि गुणसेन मुनि बन गया है, उसका वैर भाव जाग गया है। और बंधुओं, ये वैर भाव, आप ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं, पहले भव से लेकर 9वें भव तक, 9 भव तक ये सिलसिला चलेगा। और किस लिए चलता है? एक ही कारण, वो है वैर भाव। भीतर में ये वैर भाव नहीं आता तो अग्नि शर्मा तापस अपने आप को बचा लेता, लेकिन वैर भाव के कारण उसकी आत्मा खुद के लिए शत्रु बन गई है। और पहला भव मित्र से संबंधित था, दूसरा भव यानी अग्नि शर्मा विद्युत कुमार का भाव पूरा करके, और उधर अग्नि गुणसेन शर्मा अपने मुनि जीवन का पूरा करके वो पिता पुत्र के रूप में दूसरा जन्म लेते हैं। और इसी जन्म में आनंद का जीव है, वो अग्नि शर्मा तापस का जीव है। और कैसे वो अपने पिता को बिना अपराध के अपने हाथों से उसकी हत्या करता है। ये एक जन्म, उस जन्म के बाद और जन्म मिलता है जिसमें उनका संबंध माँ पुत्र का संबंध होता है। ऐसे तो जगत में माँ खुद मर जाती है लेकिन अपनी संतान को जीवित रखने की कोशिश करती है, लेकिन ये वैर का बंधन है, उसमें कोई माँ नहीं होती, कोई बाप नहीं होता। वहां तो ये भाव होते हैं, माँ भी वैरिन बन जाती है। तो माँ पुत्र की मारक बनती है। तीसरे भव में पति पत्नी का संबंध बनता है। पति पत्नी के संबंध में भी पत्नी का जीव है, वो अग्नि शर्मा तापस का जीव है। और कैसे पत्नी विश्वासघात करके अपने पति की हत्या करती है। ये तीसरा भव और ये चौथा भव था, पति पत्नी का भव। पांचवें भव में दोनों सगे भाइयों का संबंध, एक ही परिवार में दोनों भाई, विजय सेन का अग्नि शर्मा तापस का जीव विजय सेन के रूप में भाई बनता है। और भाई कैसे भाई को की निर्मम हत्या करता है। उसके बाद छठे भव में पुनः पति पत्नी बनते हैं, और अपनी काम आसक्ति के कारण कैसे लक्ष्मी नाम की उनकी पत्नी अपने पति को मारती है। सातवें भव में पुनः वो सचेरे भाई बनते हैं। विषेण का जीव यानी विषेण है वो अग्नि शर्मा का तापस का जीव है, और पुनः विषेण ने श्रीसेन को अपने हाथों से उसकी हत्या की थी। आठवें भव में वानव्यंतर के रूप में पैदा होता है अग्नि शर्मा तापस, और गुणसेन गुणचंद्र के रूप में, और लास्ट में वो दीक्षित होते हैं, दीक्षित हो गए हैं। लेकिन वानव्यंतर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उसमें भी वो उसी प्रकार उसके साथ वैर का बर्ताव करता है। तो आप देख रहे हैं 9वें भव में पुनः उनका संयोग मिलता है। एक ही राज्य में दोनों जीव
उसी में जन्म लेते हैं, एक ही नगरी में। गुण शर्मा का जीव, गुणसेन राजा का जीव समरादित्य राजा के रूप में होते हैं, और अग्नि शर्मा तापस का जीव सामान्य परिवार में गिरिशेन के रूप में पैदा होते हैं। पुनः जब समय आता है तब अपनी तरफ से तेल डाल करके जहां समरादित्य राजा दीक्षित हो गए थे, अपनी साधना कर रहे थे, उनके चारों तरफ तेल डाल करके वहां अग्नि लगा देते हैं। ऐसी वैर भावना कितने जन्मों जन्मों तक उनकी शांत नहीं हुई है, अभी भी शांत नहीं हुई है। और आप देखिए, जब अग्नि लगाई है उसी समय समरादित्य का ये अंतिम जन्म है और चरम शरीरी हैं। उसी समय उनको केवल ज्ञान हो जाता है। देवता आकर के गिरिशेन को धिक्कारते हैं कि तुमने ऐसा जघन्य काम किया है, कहां तुमने क्या किया है। उसी समय देवता पूछते हैं केवली समरादित्य को कि ये गिरिशेन ने ऐसा क्यों किया। उस समय समवसरण जुड़ा हुआ था सबके बीच में। समरादित्य ने अपने नव भव के बारे में बताया कि ये नव भव की कहानी कैसे हंसते हंसते गुणसेन राजकुमार ने कैसे बंधन किए थे। जब अग्नि शर्मा छोटा था और कुरूप था और दरिद्र था, गरीब परिवार में था, परवश था, उस समय उसको कितनी यातनाएं दी अपने आनंद के लिए, अपने प्रमोद के लिए। उससे चिकने कर्म बंधे थे और फिर क्या हुआ, उन्हीं बंधन के कारण ये सब यात्रा चली है। और इधर तापस अग्नि शर्मा ने निदान किया था, भीतर में वैर भाव जाग गया था और उसका तापमान जितना ऊंचा था उसका प्रभाव जन्मों जन्मों तक चलता रहा। ये नौवां भव है। नौवें भव में समरादित्य केवली मोक्षगामी होते हैं और गिरिशेन का जीव, उसने पहली बार, इतने जन्मों के बाद पहली बार उसके मन में आया कि ये मैंने ठीक नहीं किया। थोड़ा सा पश्चाताप आता है। दूसरा प्रश्न केवली से पूछा गया, क्या ये अग्निशेन का जीव भी भव्य है कि अभव्य है। तो केवली ने फरमाया कि ये गिरिशेन का जीव अनंत यहाँ से नारकी में जाएगा और उससे पहले भी पहली नारकी से 7वीं नारकी तक की यात्रा करके आया है, फिर नारकी में जाने वाला है, अनंत जन्म करेगा, अनंत दुर्गति में भटकेगा, उसके बाद एक ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के उसी जन्म में वो मोक्ष जाएगा। ये भवी जीव है। तो बंधुओं, आप सभी सुन रहे हैं, भगवान महावीर ने कहा कि आपकी आत्मा, आपके आत्म भाव ही सही माने में वास्तविक मित्र हैं, आत्मिक भाव ही शत्रु है। उन भावों को समझना है, इस सच्चाई को गहराई से धारण करना है, स्वीकार करना है कि मेरे भाव ही मेरे सच्चे मित्र हैं, मेरे भाव ही मेरे सच्चे शत्रु है। ये भाव ही हमको सद्गति और दुर्गति देते हैं, ये भाव ही हमें संसार में रखते हैं, ये भाव ही हमें सिद्धि प्राप्त करवाते हैं। तो ये पर्युषण महापर्व का अवसर है बंधुओं, हम इन भावों को समझें, क्योंकि ये भाव एक दिन में समझ में आने वाले नहीं हैं। हम इस गहराई में जाना है और इसके पीछे नियम क्या काम करता है, और बाहर के जो मित्र और शत्रु रूप में हमारे साथ आते हैं, जिनके साथ हमारा संयोग होता है, क्या वो संयोग क्यों होता है, क्यों हमारे कोई मित्र बनते हैं, क्यों हमारे कोई शत्रु बनते हैं, हमारे भाव किसी के साथ अच्छे, किसी के साथ
सामान्य किसी के साथ गलत क्यों हो जाते हैं, उसके कारण में हमें जाना है। हमें निमित्तों में नहीं फंसना है, हमें मूल कारण को खोजना है और उस कारण को मिटाना है, उस कारण को सुधारना है। ऐसा संकल्प हम सब करें। इसी भावना के साथ इस मिट्टी में सब भूएसु, यही हमारा सूत्र आगे बढ़ेगा। उसके साथ आपकी कई जिज्ञासाएं जुड़ी हुई होगी, उनका समाधान होने वाला है। और हम कैसे इस वैर भावना को खत्म कर सकते हैं, ऐसी कौन सी शक्ति हम जागृत कर सकते हैं जिसमें ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम अडिग रह सकें, हम समता में रह सकें। वो सारे कारण और सारे उपायों की चर्चा हम आगे से आगे करेंगे। आप नियमित रूप से पूरा लाभ उठाते जाएं, इसी भावना के साथ। ओम आराम। अब सुने मंगल पाठ। सबके हाथ जुड़े हुए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। ओम अरहं। ओम अरहं।